श्री भरत जी भगवान से मिलने जा रहे हैं, तो अब भक्त की दृष्टि उन्हें श्री निषाद राज में मनहु लखन सन भेंट भई प्रीति न हृदय समाए। और जब राम जी को प्रणाम किया, कहाँ पर? कहा राम घाट कहाँ कीन्ह प्रणामू, तो भा मन मगन मिले जनु रामू। आज ऐसा लगा कि राम ही मिल गए। अब वहाँ राम जी तो है नहीं, लेकिन ये भक्त की दृष्टि का चमत्कार है। वहाँ राम न होते हुए भी उन्हें भरत जी को मिल गए, तो घाट पे मिले। इसका अर्थ क्या? या तो भगवान घर में मिलेंगे या भगवान घाट पे मिलेंगे। या तो ये जो श्री रामचरितमानस में 4 घाटों की बात कही गई है, तो या तो भगवान इन घाटों पर मिलेंगे, या फिर कुछ मत करो घर में ही बैठो तो भगवान मिल जाएंगे। लेकिन जो ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं, यही भटकते हैं। तो ना घर ना घाट 12 बाट, ये इन्हें भगवान नहीं मिलते। या तो इतना विराट बना लो हमको, या इतना सूक्ष्म बना लो। तो और श्री हनुमान जी भी सुरसा नाम अहिन के माता पठिन आई कही तही बाता। सुरसा है सामने और हनुमान जी, और सुरसा को जो देखा तो बोली मैं तो तुम्हें खाऊंगी। ये सुरसा ही प्रशंसा है। बोली मैं तो तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा माता जी अभी मत खाओ, अभी तो हमारे बहुत कार्य बाकी हैं, अभी तो राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। ये राम काज करी, राम काज हो जाए, इसका अर्थ है कि यदि राम काज हो जाए फिर प्रशंसा भी होती रहे तो कोई बात नहीं, फिर वो प्रशंसा हमें खाएगी नहीं, खाना चाहेगी पर हम प्रशंसा में बंधेंगे नहीं। लेकिन यदि राम काज हुआ नहीं और बीच में ही प्रशंसा आ गई, अच्छा ये प्रशंसा आई भी क्यों? हनुमान जी इसके पहले मैनाक पर्वत को त्याग कर आ रहे हैं, और मैनाक है सोने का पहाड़। इसका अर्थ है कि जब भी कोई व्यक्ति राम काज के लिए आगे बढ़ता है, ये धन उसके पीछे पड़ जाता है। और जब राम काज कर रहे व्यक्ति के पीछे धन पड़ता है, तो वो व्यक्ति उस धन में ही विश्राम करके और फिर राम काज भूल जाता है। क्योंकि मैनाक पर्वत ने कहा आप मुझ पर विश्राम कर लो। तो हनुमान जी बोले नहीं, विश्राम तो हम नहीं करेंगे। तो हनुमान जी ने क्या किया? परसा और छूकर आगे बढ़ गए। इसका अर्थ है कि धन त्याज्य नहीं है। ऐसा नहीं कि हम धन को त्याग ही दें। राम काज में धन आवश्यक है, बिना धन के ये जीवन का निर्वाह कैसे हो? लोग कहते हैं कि नहीं हम तो साहब कुछ नहीं, छूते ही नहीं हैं, तो फिर जीवन भी तो चले। एक संत कहते थे पहले लोक बनेगा फिर परलोक बनेगा। जब तक लोक नहीं बनेगा तब तक परलोक नहीं बनेगा। और जो लोग कह रहे हैं नहीं हम तो परलोक बनाएंगे, तो और शाम को ही भूख लगाती है, तो भोजन तो चाहिए, तो लोक तो बने। ये भूख भी श्री कबीरदास जी कहते हैं संध्या समय विदा कर दीनी भोर को आन खड़ी, और कहत कबीर सुनो भाई साधु मौत से भूख बड़ी। ये बड़ी है, तो क्या करना चाहिए इसके लिए? तो कबीरदास जी ने कहा, उत्तर देते हैं कबीरा कुतिया भूख है करत भजन में भंग, तो या को टुकड़ा डाल के भजन करो निस्संग। ये करो। इसीलिए हमारे संत कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला। तो पहले लोक बनेगा फिर परलोक बनेगा। तो राम काज हम कर रहे हैं, राम कार्य कर रहे हैं, तो उसमें लोक बनाना आवश्यक है, और लोक पहले बनेगा। लोक बनाना पहले आवश्यक है। इसीलिए हनुमान जी ने
केवल उसे मैनाक पर्वत को छुआ और बोले राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और हनुमान जी ने ये संकेत दिया कि सोना बुरा नहीं है, मैनाक पर्वत सोना, सोना बुरा नहीं है, फिर सोने पे सोना बुरा है। सोने पे जो सो जाते हैं वे ही अधूरे मार्ग में रह जाते हैं। इसीलिए धन का सम्मान करें। ऐसा नहीं कि हम छूत। एक संत थे, तो वो परम पूज्य संत स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, वे ये कथा सुनाया करते कि हम गए एक जगह निमंत्रण में, तो एक यजमान ने जिस आमंत्रित किया, हमें ही नहीं और संतों को भी आमंत्रित किया। अब सब संत तो सब जो होता है यजमान करता है और प्रसाद और सबको पवाया, और इसके बाद वो दक्षिणा देता है यजमान। तो सबको दक्षिणा उसने दी, सबने ले ली। वो बोले हमें दी, हमने भी ले ली। बोले बगल में ही एक संत बैठे थे, तो उन्हें जैसे ही वो देने लगा तो वो संत बोले दूर रखो दूर रखो। वो घबरा गया कि क्या हो गया, हमसे कोई त्रुटि हो गई। संत बोले हम छूते नहीं हैं। जो उसने ये सुना तो सबको वो तो ऐसे प्रणाम कर रहा था, और जो उन्होंने कहा हम छूते नहीं, उन्हें ऐसे दंडवत। ये छूते नहीं है, क्या त्याग है। लेकिन अब सबको लगा कि वाह भाई त्याग है, छूते नहीं है, त्याग है। तो सब लोग प्रशंसा करने लगे। क्या हुआ, इतने में वो यजमान अपनी वो दक्षिणा लेकर वो जाने लगा, तो वो संत बोले कहाँ जाते हो। कहा महाराज, एक सेकंड में आया। कहा वो तो ठीक है, वो दक्षिणा। तो बोले महाराज आप तो छूते नहीं हैं। तो वो संत बोले हाँ छूते नहीं हैं। फिर बोले इसमें बांध दो। उन्होंने कपड़ा दिया और बोले इसमें बांध दो। अब तो बगल में वो स्वामी जी बोले कि हमने कहा कि महाराज ये हाथ से छूने में क्या कठिनाई है, ये भी तो कपड़ा ही है। जब नाक पकड़नी है तो ऐसे पकड़ लो, ऐसे काहे को पकड़ते हो, ये भी तो कपड़ा ही है। संत बोले हम ऐसे नहीं छूते, हम कपड़े से छूते हैं। तो कहा कि ये भी कपड़ा ही है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। है भूत पांचों का बना यह वस्त्र सुंदर आपका, बनता बिगड़ता है यही नहीं कुछ बिगड़ता आपका। ये भी तो कपड़ा ही है, इससे छू लो। अब बोलो ये हालत है, हम ऐसे बन गए हैं कि हम छूते नहीं हैं, हम बांधते हैं। हनुमान जी संकेत करते हैं कि ये सोना जो धन है ये आवश्यक है, लेकिन धन ही लक्ष्य है ये ना सोचें। तो धन का उपयोग करें, राम काज कीने बिनु, लेकिन ये ध्यान में रखें ये धन पर आकर ठहरना नहीं है, इसके बाद हमें राम काज करना है। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी छूकर आगे बढ़ गए। लेकिन जिस व्यक्ति ने ऐसा काम किया हो कि धन को, सोने के पहाड़ को छूकर आगे बढ़ गया हो, तो उसकी प्रशंसा तो होगी। और एक यह बात है कि चीजें तो छूट जाती हैं, चीजों का अभिमान नहीं छूटता। किसी व्यक्ति ने घर का त्याग कर दिया, तो घर का तो त्याग कर दिया, लेकिन मन में ये अभिमान मैं बड़ा त्यागी हूं। एक समय के लिए काम क्रोध लोभ मोह भी पीछा छोड़ दें। ऐसे तो नहीं होता है जगत में, लेकिन ये भी पीछा छोड़ दें और हम इनसे पीछा छुड़ा लें, तो ये विकार तो पीछा छोड़ देंगे, लेकिन ये अभिमान पीछा नहीं छोड़ेगा कि मैं बड़ा त्यागी हूं। कल यही तो कथा हमने सुनी, नारद जी ने काम क्रोध लोभ को जीत लिया, लेकिन अभिमान को नहीं जीत सके। ये अभिमान हो गया कि मैंने इनको जीत लिया, मैं बहुत बड़ा योगी हूं। ये तो छूटे, ये विकार तो छूट जाए, अभिमान तो छूटे। अभिमान पीछे पड़ा हुआ है। हनुमान जी आज सोने को लात मार कर आए हैं, तो इसीलिए इनकी प्रशंसा हुई कि अब इन्हें अभिमान आवे। और प्रशंसा कैसी हुई
सबसे पहले सुरसा बोली कि मैं तो तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा राम काज कर लें, फिर हमें कोई समस्या नहीं, खा लेना। सुरसा ने कहा नहीं मैं तो अभी खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा फिर देरी मत करो। तो सुरसा ने खाने के लिए योजन भरी तही बदन पसारा, 1 योजन का मुंह खोला और हनुमान जी ने जो देखा तो कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा, दुगने हो गए। इसका अर्थ क्या? कहा जितने बड़े हम हैं, यदि प्रशंसा उससे बड़ी होने लगे तो हम प्रशंसा से बड़े हो जाएं। योजन भरी तही बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा, हनुमान जी दोगुने हो गए। और ऐसे बढ़ती जा रही है सुरसा, बढ़ती जा रही। तब तक 16 योजन मुख तही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। लेकिन जब वो 7 योजन तेहि आनन कीन्हा, 7 योजन तेहि आनन कीन्हा, 7 योजन तेहि आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। 7 योजन तेहि आनन कीन्हा, 7 योजन तेहि आनन कीन्हा, 7 योजन तेहि आनन कीन्हा। मम वदने पसदने पम भग मर 7 योजन तेहि आनन, 7 योजन तेहि आनन। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, 7 योजन तेहि आनन कीन्हा, 7 योजन तेहि आनन। रे गा रे 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 गा रे रे गा रे 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 गा रे 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 मा गा रे सा रे नि सा ता नि रे मा पा दा नि पा मा पा दा नि सा रे नि सा रे पा मा पा गा मा रे सा सा। 7 योजन तेहि आनन कीन्हा, 7 योजन तेहि आनन। योजन तेहि आनन, योजन तेहि आनन कीन्हा। 7 योजन जब 100 योजन की हो गई, पहले 1 योजन की हुई, हनुमान जी 2 योजन के हो गए, वो 3 योजन की, हनुमान जी 6 योजन के, बढ़ते जा रहे हैं। तुरत पवन सुत 32 भयो। तो जब जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। लेकिन जब 7 योजन तेहि आनन कीन्हा, उस 100 योजन की हो गई, तो हनुमान जी चाहते तो 200 योजन के हो सकते थे कि नहीं, लेकिन नहीं हुए। क्यों? कथा आगे बढ़ती। हम सभी कथा कहने वाले यही कहते फिर कि फिर सुरसा ने 100 योजन का मोह किया तो हनुमान जी 200 योजन के हो गए। फिर सुरसा ने 300 योजन का मोह किया तो हनुमान जी 600 योजन के हो गए। यही चलता। लोग भी पूछते कि अभी कथा किस योजन पे चल रही है। तो कथा आगे बढ़ती। लेकिन श्री हनुमान जी ये नहीं करते। वे 7 योजन तेहि आनन कीन्हा। और जब हनुमान जी ने देख लिया भली भांति कि सुरसा मानने वाली नहीं है, ये बढ़ती जाएगी, तो क्या किया? कहा 7 योजन तेहि आनन कीन्हा। वो अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, बहुत छोटे बन गए, अति लघु रूप, और इतने छोटे बन गए कि वो सुरसा उन्हें खा नहीं पाई। इतने सूक्ष्म बन गए कि सुरसा ने खाना चाहा, अर्थात बांधना चाहा, लेकिन वो हो ही नहीं सकता था, संभव ही नहीं था। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। और जब अति लघु बन गए, इसीलिए बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, इसीलिए अंदर जाकर बाहर आ गए। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे हैं कि कितना छोटा बन जाना चाहिए। और ये 2 मार्ग हैं, बड़ा बनना और छोटा बनना। और ज्ञानी लोग हैं, वे अपने अहम को इतना विराट बना लेते हैं कि फिर मैं ही मैं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। ज्ञानियों की ये मस्ती। और भक्त अपने आप को इतना छोटा बना लेते हैं कि ज्ञानी के जीवन में मैं रह जाता है और भक्त के जीवन में तू रह जाता है। यही भेद है।
ज्ञानी मैं पर संकेंद्रित रहता है और भरत तू पर संकेंद्रित रहता है। इसीलिए श्री तुलसीदास जी भी तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी। भगवान आप दयालु हैं, मैं तो दीन हूं। आप इस पूरी प्रार्थना में देखें, तुलसीदास जी ने अपने आप को छोटा माना है। तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी हो प्रसिद्ध पातकी, मैं तो पातकी हूं। तो पाप पुंजहारी, आप पाप के समूह को संहार करने वाले हैं, इस पाप के पुंज का। और भक्तों को आप जितना पाएंगे तो वो ऐसे ही हैं। जैसे श्री सूरदास जी वे कहते हैं कि मैं सबसे दीन हूँ, और श्री भरत जी भी मोहि समान को पाप निवासु। तो मौसम कौन कुटिल खलकामी, श्री सूरदास जी ने। तो अब मौसम कौन कुटिल खलकामी, अब आप देखें इसमें वे हैं कितने महान कि सूर होने पर भी सूर घनेरे फिरे पद गावत पै पद सूर सो स्वाद कहाँ है। श्री सूरदास जी जैसे पदों का स्वाद कहाँ, अष्ट छाप के कवि हैं, लेकिन फिर भी ऐसी बात, मौसम कौन कुटिल खलकामी। अच्छा, ये बात सूरदास जी को ही शोभा देती है। हम सूरदास जी के लिए ये ना समझें कि पुराने समय में एक सूरदास नाम के आदमी थे, उनसे ज़्यादा कुटिल खलकामी कोई नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है। ये सूरदास जी अपने लिए कह रहे हैं। उत्तर भारत के गांवों में जो रामचरितमानस के अखंड पाठ होते हैं, तो उनमें कई लोगों ने अपनी कलाएं इजाद की। तो एक ऐसा होता है कि संपुट पढ़ना पड़ता है, जैसे एक चौपाई पढ़ी, फिर उसी की अनुबंधी में, उसी की तुक में कोई पद जैसे विनय पत्रिका से या कवितावली से ले लेना पड़ता है, ऐसा होता है। लेकिन एक जगह ये पाठ चल रहा था, तो उसमें एक सज्जन ने क्या तुकबंदी की, तो चौपाई चल रही थी, कृपा सिंधु बोली मुस्काई, तो उन्होंने तुकबंदी लगाई, कृपा सिंधु बोली मुस्काई मौसम कौन कुटिल खलकामी। क्या बात है। तो श्री सूरदास जी अपने लिए कह रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खलकामी माधो जू मौसम मंद न कोए। राम सो खरो है कौन मूसो कौन खोटो, राम सो बड़ो है कौन मूसो कौन छोटो, मेरो भलो कियो राम आपनी भलाई। ये भक्त अपने को छोटा बनाते हैं, क्यों? कहा यही दो उपाय हैं भगवान की माया से बचने के, इसके इतर कुछ उपाय है ही नहीं। बीच में रहेंगे तो फंस जाएंगे। इसीलिए श्री हनुमान जी भी छोटे बने। तो हम सभी लोग चर्चा